फिल्म एक द्वीप पर शुरू होती है जहां मोआना और उसके पालतू जानवर पुआ सुअर और हीही मुर्गा पूर्वजों की कलाकृतियों को खोजने के लिए जंगल में दौड़ रहे हैं। वो समुद्र से जुड़ी अन्य जनजातियों को खोजने की उम्मीद कर रही है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा एक पुराना बर्तन मिलता है जिसमें पूर्वजों की नक्काशी है। मोआना मोटोनुई वापस जाती है जहां उसका स्वागत उसके माता पिता तुई और सेना और उसकी छोटी बहन सिमिया द्वारा किया जाता है, जो अपनी बड़ी बहन को अपना आदर्श मानती है। द्वीप पर मौजूद अन्य लोग भी मोआना के बारे में कहानियां सुनाते हैं कि वो एक महान मार्गदर्शक थी जिसने अपने द्वीप को बचाने के लिए मावी के साथ मिलकर काम किया था। समुद्र में कहीं और मावी को एक गुफा मिलती है जहां उसका सामना मातंगी नामक एक चुड़ैल से होता है। वो भगवान नालो के लिए काम करती है जिसे मावी और सभी मनुष्यों से बहुत नफरत है। मावी मोटोफेटू के खोए हुए द्वीप को खोजना चाहता है जिसे नालो ने पानी के नीचे भेजा था, लेकिन जब मातंगी ने सुझाव दिया कि उसे मोआना की मदद की जरूरत होगी तो मावी ने कहा कि वो उसकी सुरक्षा के लिए उसे इससे दूर रख रहा है। मातंगी ने फिर मावी को गुफा में फंसा दिया। रात में जनजाति एक समारोह आयोजित करती है जिसमें मोआना भाग लेती है। आकाश से बिजली की एक चमक नीचे आती है और मोआना को उसके पूर्वज तौताई वासा एक दृश्य दिखाती है। वो और उसका दल मोटोफेटू को खोजने के लिए तैयार थे जब तक कि वे नालो द्वारा रखे गए एक शक्तिशाली तूफान से नीचे नहीं आ गए। तौताई वासा मोआना से बात करता है, उसे अपना घर और गांव पूरी तरह से अंधेरा और खाली दिखाता है, क्योंकि अगर वो समुद्र की जनजातियों को फिर से नहीं जोड़ती है तो यही भविष्य है। जब वो जागती है तो उसे पता चलता है कि वो मोटोफेटू को ही ढूंढ रही है। उसके माता पिता को डर है कि ये मिशन खतरनाक है और सिमिया रोती है कि उसकी बहन वापस नहीं आ सकती, लेकिन मोआना जानती है कि उसे ये करना है। उसे अपनी दादी ताला का एक सपना भी दिखाई देता है जो उसे काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मोआना पुआ और ही को साथ लेकर आती है, साथ ही 3 नए क्रू मेंबर्स, मोनी जो द्वीप पर टेपेस्ट्री बनाती है और मावी की बहुत बड़ी प्रशंसक है, लोटो एक तेज तर्रार युवती जो डोंगी बनाने के बारे में 1-2 बातें जानती है अन्य चीजों के अलावा, और केल एक चिड़चिड़ा किसान जो क्रू के लिए अन्य आपूर्ति और जीविका प्रदान करता है। सिमिया चुपके से जहाज पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन मोआना उससे वादा करती है कि वो वापस आएगी। मोआना उसे ये भी दिखाती है कि समुद्र कितना जीवंत है और ये उनके प्रति कैसी प्रतिक्रिया करता है। अपनी यात्रा इससे बेहतर क्या हो सकता है, पर क्रू एक शूटिंग स्टार आसमान में आग का अनुसरण करता है जो उन्हें मोटोफेटू की ओर ले जाता है। हालांकि क्रू को एक द्वीप जैसा दिखने वाला कुछ दिखाई देने से पहले ही तारा टूट जाता है। फिर ये काकामोरा योद्धाओं के रूप में सामने आता है। मोआना क्रू को खतरनाक छोटे नारियल से दूर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन काकामोरा उन्हें शांत करके अपने जहाज पर ले आता है। दोनों क्रू एक विशालकाय राक्षसी क्लैम प्राणी के करीब ही आ जाते हैं। काकामोरा ने मोनी से अपने खुद के चित्रों का अनुवाद करवाया ताकि पता चले कि वे बुरे नहीं हैं, लेकिन मोटोफेटू के गायब होने के बाद वे अपने खुद के द्वीप से अलग हो गए हैं, जिससे उनका अपने घर से संपर्क टूट गया। काकामोरा मोआना के क्रू के साथ सेना में शामिल होने के लिए सहमत हो जाते हैं अगर वे विशालकाय क्लैम को बेअसर करने में मदद करते हैं। एक छोटा काकामोरा उनके साथ जुड़ जाता है जब वे अपने विशालकाय ब्लॉबफिश प्राणी से एक विष का उपयोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे अपने प्रत्येक भाले को खो देते हैं और एक गुफा में गिर जाते हैं। मोनी, लोटो और केल मावी से मिलते हैं, जो आखिरकार खुद को मुक्त करता है और अपना हुक प्राप्त करता है। हालांकि वो हिही को देखता है और जल्दी से महसूस करता है कि मोआना वहां है और खतरे में है। मोआना की मुलाकात मातंगी से होती है और उसे पता चलता है कि वह नालो की कैदी है और गुफा से बंधी हुई है। मातंगी मोआना को भागने का दूसरा रास्ता खोजने में मदद करती है और उसे और मावी को अन्य तीनों के साथ फिर से मिलाने के लिए एक पोर्टल पर आने में मदद करती है। मातंगी जाने में असमर्थ है, लेकिन उसे विश्वास है कि मोआना नालो को हरा देगी।
लेकिन उसे ये भी चिंता है कि वो उसे और उसके पालतू चमगादड़ को नष्ट कर देगा। चालक दल नालों के तूफान की आंख में प्रवेश करता है, जिसके कारण मनुष्य मोटूफेटू को खोजने में असमर्थ है। माउई नालों को उस पर हमला करने के लिए विकर्षण पैदा करने के लिए रोता है, जबकि चालक दल द्वीप के करीब जाने की कोशिश करता है। जब वो अपने हुक से मोटूफेटू को खींचने की कोशिश करता है, तो बिजली का एक विस्फोट उसे मारता है, जिससे उसका देवत्व छिन जाता है। मोनी, लोटो और केल उसे वापस डोंगी पर खींच लेते हैं, जबकि मोआना द्वीप को छूने के लिए पानी के नीचे तैरती है, जिससे अभिशाप टूट जाएगा। एक और बिजली का प्रहार उसके पीछे आता है और मोटूफेटू को छूने के बाद उस पर गिरता है। तूफान खत्म हो जाता है, लेकिन मोआना फिर से नहीं निकलती। माउई पानी के नीचे तैरता है और पाता है कि प्रहार ने उसे मार दिया है। वह रोना शुरू कर देता है और उसके लिए एक आदिवासी गीत माना वावो गाता है, और मोआना के पूर्वजों की आत्माएं, जिनमें तौताई वासा और ग्राम्मा ताला शामिल है, उसे पुनर्जीवित करने के लिए आती है। मोआना की बाह पर एक वेफाइंडर टैटू दिखाई देता है, जबकि मावी का देवत्व बहाल हो जाता है। मावी अपने हुक का उपयोग करके मोटूफेतू को समुद्र से बाहर खींचता है और मोआना के शंख बजाने के बाद अन्य जनजातियां द्वीप की ओर अपना रास्ता बनाना शुरू कर देती है। काकामोरा भी फिर से मिलते हैं और अपना खुद का द्वीप फिर से पाते हैं। मोआना और उसका दल घर लौटता है, जहां मावी सिमिया से मिलता है और वो मोआना की तरह उसका कान पकड़ती है, इससे पहले कि दोनों बहनें फिर से मिले। मोआना अपने दल को ये भी दिखाती है कि वो अन्य जनजातियों को उनसे मिलने के लिए लाई है। एक बार फिर से अन्य द्वीपों के जुड़ने के साथ मोआना और उसका दल एक और साहसिक यात्रा पर निकल पड़ते हैं। क्रेडिट के दौरान नालो अपने मानव रूप में प्रकट होता है और मोआना की मदद करने के लिए मातंगी से भिड़ जाता है। वो अभी भी उसे बंदी बनाए रखना चाहता है और मनुष्यों से अपना बदला लेना चाहता है। उनके साथ तमातोआ भी शामिल हो जाता है, जो मोआना से बदला लेने में शामिल होना चाहता है, लेकिन नालो उसे बिजली से मार देता है।